अगर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या जिंदगी में खुश नहीं रह पाते या आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हो तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपको हमेशा खुश रहना सिखा देगा। आपको जिंदगी की हर जंग जीतना सिखा देगा, कामयाबी को हासिल करना सिखा देगा। जब आपको ये लगे कि ये दुनिया बहुत मतलबी है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सब बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ऐसे वक्त में आपको हिम्मत देता है, आपको राह दिखाता है। एक बात तो पक्की है, जो गीता का ज्ञान समझ लेता है वो अपनी हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है। पहली शिक्षा ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच यह है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवाई उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छा चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब आपको उनका असली चेहरा दिखाई देता है, जो आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। आपने अक्सर ये लोगों को कहते सुना होगा कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा ही नहीं था, क्या क्या नहीं किया इसके लिए, इसे मैंने अपना माना था, पर ये ऐसा निकलेगा इसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसीलिए ही कहा जाता है कि अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा सुखों में रहते हैं, उनकी जिंदगी में अगर जरा सा दुख आता है तो वो उसे झेल नहीं पाते। लेकिन जो इंसान दुखों से लड़ता आया है, जिसने अपनी जिंदगी में अपनों के बुरे व्यवहार को सहा है, ऐसे इंसान को जिंदगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और जो इंसान चोट नहीं सहता वो कभी महान इंसान नहीं बन सकता, वो कभी किसी बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जिंदगी में जब तकलीफ आए, परेशानी आए, बुरा वक्त आए, तो याद रखना कि वो ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, कि आप जिंदगी की किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि किसी को बार बार माफ करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसका मूल कारण यही था कि दुर्योधन बार बार पांडवों के साथ गलत करता था और युधिष्ठिर उसे हर बार माफ कर देता था। और उसी का नतीजा ये हुआ कि महाभारत जैसा महासंग्राम उन्हें करना पड़ा। ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर दुर्योधन को माफ कर देता था। अगर यही गलती आप भी अपने जीवन में करेंगे, अगर आप किसी की बड़ी बड़ी गलतियों को फ्री में माफ कर देंगे, तो आपको चोट पहुंचाना वो अपना हक समझ लेते हैं। आप किसी को अगर ये सोच के माफ करते हो कि अब वो बदल जाएगा, कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन आपकी माफी उसे और बिगाड़ देती है। वो आपके साथ और भी ज्यादा गलत चलने लगता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी गलतियां ऐसी होती है जिसकी कोई माफी ही नहीं होती है। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है
तो उसकी कोई माफी नहीं है। अगर कोई आपकी जिंदगी पे हमला करता है या आपके जीवन को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है तो ऐसे कामों की कोई माफी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों के लिए भी लोगों को माफ कर दोगे तो याद रखना, एक दिन वो आपकी माफी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश यह है कि झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई जरूरत नहीं है।